अनुपमा सीरियल के एपिसोड में आज आप देखेंगे लेडी कांस्टेबल का कहना है कि उसने तपीस की नींद लूट ली है और उसका दिल चुरा लिया है। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। डिम्पी कहती है, तुमने मुझे डरा ही दिया टिटू। कांस्टेबल नाचने लगती है। टिंटू बाइक पर वहां आता है और डिम्पी के साथ डांस करता है। अनुपमा उनके लिए भगवान से प्रार्थना करती है। नींद चुराई गाना बजता है। वे एक पोज देते हैं। काव्या कहती है, प्यारी। अनुज सोचता है कि अनु कहाँ है। अनुपमा राहुल के सामने आती है। राहुल उसे बताता है कि वह गुलाटी के साथ काम कर रहा है क्योंकि उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। वह कहता है कि उसे सभी और मसाले और चटनी की याद आती है। किंजल वहां आती है और कहती है कि केक तैयार है। अनुपमा केक को हॉल में ले आती है। काव्या का कहना है कि ये बहुत सुंदर केक है। अंश पूछता है कि आज किसका जन्मदिन है। अनुपमा कहती है कि ये काव्या और मिस्टर शाह की शादी की सालगिरह है। वनराज को पता चलता है कि वह इसके बारे में भूल गया है। काव्या भावुक हो जाती है। बा और बाबूजी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। माही उन्हें बताती है कि वह उनके साथ केक काटेगी। वनराज कहते हैं, आओ। उन्होंने केक काटा और एक दूसरे को दिया। वह माही को केक खिलाता है। अनुपमा कहती है कि वह केटरिंग वाले से केक काटने के लिए कहेगी और सभी को परोसेगी। बा पारंपरिक गीत पर नृत्य करना शुरू कर देती है। बाबूजी, टिट्टू और डिम्पी उसके साथ जुड़ते हैं। उसके बाद अन्य लोग भी। सभी जोड़े नृत्य करते हैं। अनुज अनुपमा की तलाश करता है। आजा परेशान हो जाती है। राहुल गुलाटी से पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वे सभी यहाँ हैं। गुलाटी कहता है कि मैं आपका नौकर नहीं हूँ जो आपको बताऊँ। वह कहता है कि तुम नौकर हो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। मैं तुम्हें 3 गुना अधिक वेतन दे रहा हूँ। राहुल कहता है कि तुम मुझ पर कोई बड़ा उपकार नहीं कर रहे हो, बल्कि मैं तुम पर बड़ा उपकार कर रहा हूँ और जैसा तुमने कहा था वैसे ही बर्तन में कॉकरोच डाल दिए है। वह उससे कहता है कि वह उससे इस लहजे में फिर से बात न करे, अन्यथा वह सभी को बता देगा कि उसने उसके कहने पर बर्तन में कॉकरोच रखे थे। वह कहता है कि फिर मैं जेल जाऊंगा और तुम भी जाओगे। तो शुभ की बातें सुन लेता है और राहुल को उसका नाम खराब करने के लिए पीटता है। राहुल कहता है, मुझे छोड़ दो। गुलाटी कहता है कि वह उन गुंडों से बहुत खतरनाक है जिनसे वह छिप रहा है। तोशु कहता है, साला कायर। अनुपमा वहां आती है और गुलाटी को थप्पड़ मारती है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ चमक जाता है। वह रसोई का टर्न लेती है और कहती है कि तुमने मेरे सपने सामान आदि बर्बाद कर दी है। वह कहती है कि उसने लोगों के ताने और अपमान सुने हैं। बिजी की हालत खराब है। ये दीप संभाल नहीं सका और जो लोग मुझे सालों से जानते हैं उन्होंने अपना चेहरा बदल लिया है और मुझसे नफरत करते हैं। वह उसे मारने वाली होती है, तभी गुलाटी उसे धक्का देता है और अनुज उसे पकड़ लेता है। वह गुलाटी से पूछता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वह अपनी जान ले लेगा। गुलाटी कहते हैं कि कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न आप और न ही आपके अन्नू। वह कहती है कि कानून को सबूत चाहिए और आपके पास सबूत नहीं है। वह कहती है कि ये मामला भारतीय पुलिस के अधीन नहीं आता है और आपको वापस जाकर अमेरिका पुलिस में शिकायत करनी होगी। वह कहता है कि उस दिन मैं मसाले और चटनी के पास से नहीं गया था और जो कुछ भी किया है वह राहुल ने किया है और यहाँ तक कि वह कुछ भी साबित नहीं कर सकता। वह अनुपमा से कहता है कि मेरे स्थान पर नौकरी से इनकार करने का परिणाम है। स्कोर तय हो गया है। फिर वह राहुल से कहता है कि अगर वह उसके खिलाफ जाता है तो वह उसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह उतना अच्छा नहीं है जितना दिखता है। फिर वह तोशु को अपना मुंह बंद रखने के लिए नौकरी के प्रस्ताव के बारे में सोचने के लिए कहता है। अनुपमा कहती है कि स्कोर अभी तय नहीं हुआ है, ये अब तब तय होगा जब मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगी। बा और बाबूजी बच्चों से बात करते हैं। बाबूजी कहते हैं कि हमने वनराज और काव्या की शादी की सालगिरह मनाई है। वनराज काव्या से इस बारे में भूलने के लिए माफी मांगता है। काव्या उसे उपहार के रूप में अंगूठी देती है और कहती है कि हमारी शादी खराब स्थिति में है और लगभग खत्म हो चुकी है। अनुज राहुल को वहां ले आता है जबकि अनुपमा और तोशु उनके पीछे आते हैं। अनुज सभी को बताता है कि उसने गुलाटी के कहने पर अनु की वेज बिरयानी में कॉकरोच डाल दिया था। किंजल कहती है कि मुझे पता था कि मम्मी ऐसा नहीं कर सकती। बाबूजी कहती है कि मेरी बेटी मासूम थी और आपका बेटा उसे ताना मार रहे थे। अनुपमा रोती है। राहुल रोता है और अनुपमा से माफी मांगता है। अनुपमा उसे बताती है कि उसने अपनी सारी पुरस्कार राशि फिर से मसाला और चटनी खोलने के लिए इस्तेमाल कर दी है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। राहुल का कहना है कि गुलाटी द्वारा दिए गए इतने सारे पैसे देकर वह लालची हो गया था। वह कहता है कि वह कई सालों से अमेरिका में काम कर रहा था लेकिन वह सिर्फ हाथ मुंह चला रहा था। वह कहता है कि वह उससे परेशान हो जाता था क्योंकि उसने अपने बेटे तोशु को उनके समान वेतन पर काम पर रखा था। वह कहता है कि जब गुलाटी ने उसे पैसे दिए तो उसने सोचा कि वह अपने सपने पूरे कर सकता है और शांति से सो सकता है। अनुपमा पूछती है कि क्या आप शांति से सो सकते थे।
वह कहती है कि वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगी और यहाँ तक कि मसाला और चटनी के कर्मचारी भी उसे माफ़ नहीं करेंगे। आगे आप देखेंगे अनुपमा कहती है कि वह इस लड़ाई को लड़ेगी भले ही ये मुश्किल हो। बिजी कहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं। यशदीप कहता है कि मैंने तुम्हें अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया है। अनुज श्रुति से कहता है कि वह अमेरिका आने के बाद फूड क्रिटिक से मिलेगा और उससे पूछेगा कि वह इतनी उत्सुक क्यों थी।